रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर की एक पुरानी बस्ती जिसका नाम था चंदरगढ़ कॉलोनी अपने आप में ही रहस्यों से भरी थी। वहाँ एक मकान था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोगों का मानना था कि उस घर में कुछ है, पर किसी ने कभी साफ तौर पे कुछ नहीं देखा। इसी कॉलोनी में हाल ही में एक लड़की आई थी, समीरा मलिक, जिसने उस पुराने घर को किराए पर लिया। उसे इस जगह की कीमत बहुत सस्ती लगी और मकान मालिक ने कोई ज़्यादा सवाल नहीं किया तो उसने हामी भर दी। समीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी, फ्रीलांस काम करती थी और उसे ऐसे शांत इलाकों की तलाश थी जहां वह बिना किसी शोर के अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके। जब उसने पहली बार घर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, जैसे कमरे की दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसने इस भावना को थकावट कहकर नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात तो सब कुछ ठीक था। दूसरी रात बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में बैठी समीरा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मोमबत्ती खोजने लगी। उसे याद आया कि एक मोमबत्ती उसने रसोई में रखी है। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, वहां रखे बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे। उसने ध्यान से देखा, कुछ भी नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? मोमबत्ती जलाते ही दीवार पे एक परछाई दिखी, किसी महिला की, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और हाथ में कुछ पकड़े हुए। समीरा ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो डर गई, लेकिन खुद को संभाला और कमरे में वापस गई। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और एक नोटिफिकेशन दिखा, आई एम स्टिल हियर। समीरा घबरा गई। उसने मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। एक लड़की उसके कमरे में बैठी है, ठीक उसी पोशाक में जिसमें अभी समीरा थी, पर उस वीडियो में वो खुद नहीं, कोई और थी। वही महिला जिसकी परछाई समीरा ने दीवार पर देखी थी। अगले दिन समीरा ने पड़ोस की एक वृद्ध महिला से इस मकान के बारे में पूछा। महिला ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर धीमी आवाज में बोली, इस घर में एक बार आग लगी थी, अंदर एक औरत जिंदा जल गई थी। रेशमा नाम था उसका। उसके पति उसे ताले में बंद कर दिया था क्योंकि वो उसे पागल मानता था, लेकिन लोग कहते हैं वो मरने के बाद भी यहाँ से गई नहीं, अब भी किसी न किसी रूप में यहाँ भटकती रहती है। समीरा की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को तर्क से समझाया, ये सिर्फ किस्से हैं। पर वो सिर्फ किस्से नहीं थे। उस रात फिर बत्ती गुल हो गई। इस बार घर में अजीब सी बदबू थी, जैसे जले हुए मांस की। समीरा कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे दीवार पर लिखा दिखा, तू बच नहीं सकती। अचानक कमरे में टेबल पर रखी किताबें अपने आप हवा में उड़ने लगी। खिड़कियां धड़ धड़ बंद हो गई और एक ठंडी परछाई समीरा के पास से गुजर गई। उसने देखा अलमारी की दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से वही महिला निकली। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और सूनी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं हो। वो समीरा की ओर बढ़ने लगी। समीरा भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। वो चिल्लाई, चीखी, लेकिन आवाज जैसे गूंग हो गई थी। चारों ओर धुंध थी और सब कुछ धीमे धीमे खुलने लगा। उसे लगा शायद वो सपना देख ले, लेकिन नहीं। उसकी हथेली पर एक जलन सी महसूस हुई। उसने देखा वहाँ किसी ने नाखून से कुछ लिखा था, तू अब मेरी जगह लेगी। अगली सुबह समीरा बिस्तर पे बेसुध हो गई। उसे पड़ोसी ने होश में लाया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन समीरा को सपने आने लगे। उन सपनों में वो खुद आग में जलती थी और रेशमा उसे देखकर हंसती थी। अब समीरा की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया, किसी से बात नहीं करती थी। वो अक्सर खुद से बड़बड़ाती थी,
एक रात जब पूरे इलाके की लाइट चली गई, समीरा के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये अब आम हो चुका था। अगले दिन मकान का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर लिखा था, अब मैं यहाँ नहीं, कोई और है। उस दिन बाद से समीरा कभी नहीं दिखी, लेकिन कहते हैं जब भी बत्ती गुल होती है, उस मकान की खिड़कियों में एक लड़की की परछाई होती है जो हाथ में मोमबत्ती लिए कुछ खोज रही होती है। बत्ती गुल हो गई अब सिर्फ एक वाक्य नहीं, उस कॉलोनी का डरावना सच बन चुका है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद